जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब गुरुजी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार 2022 के बारे में। जीके के इम्पोर्टेंट 1050 क्वेश्चनों के बारे में लंबी श्रृंखला आज से हम आपके लिए शुरू करने वाले हैं। आज हम आपके सामने 50 क्वेश्चन रखने वाले हैं, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। ये यदि आपने पूरी श्रृंखला आपने कंप्लीट कर ली तो आपके 25/25 क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं अब की बार, क्योंकि हम आपके लिए मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है वो लेकर के आ चुके हैं। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं जाने वाला एसएससी एमटीएस हवलदार में। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी, पूरा नहीं देखा, तो आपको बाद में पछतावा यहाँ पर होने वाला है। पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलने वाली है हमारे ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम चैनल जॉब गुरुजी पर। आपको यहाँ पर पीडीएफ भी मिलने वाली है इसकी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे जो भी हमारी वीडियो आए एसएससी एमटीएस हवलदार के रिगार्डिंग जीके के अगले जो भी आपके पार्ट आएँ वो आपको मिल सकें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपडेट। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका इंग्लिश में छप गया है, उसको छोड़ देते हैं। दूसरे क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। किस सब्जी में एंथोसियन नामक रसायन होता है जो अम्ल की उपस्थिति में लाल गुलाबी हो जाता है और उदासीन होने पर बैंगनी हो जाता है और क्षारीय पदार्थों के साथ मिलाने पर नीला हरा हो जाता है? उस सब्जी का नाम है लाल गोभी। और दूसरा क्वेश्चन आपका यानी कि तीसरा क्वेश्चन निकल करके आता है, विवाद संपन्न उपन्यास लज्जा की लेखिका कौन है? तस्लीमा नसरीन है वो लज्जा की लेखिका हैं। आप सभी को पता है कि ये पुस्तक वाले क्वेश्चन हर बार आपके रिपीट होते हैं। और चौथा क्वेश्चन आपका है, इलाहाबाद निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी गायिका को उसकी प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के प्रदर्शन के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ था? जानकी बाई को। यदि आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो आप अपने आंसर है वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको लास्ट में बता देना है कि आपके कितने यहाँ पर सही हैं जीके के क्वेश्चन फरवरी 2022 को। ये करंट की न्यूज़ भी हम आपके साथ लेकर के चल रहे हैं, साथ में आपका जीके कवर करा रहे हैं, साथ में आपका करंट भी कवर करा रहे हैं। फरवरी 2022 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परीक्षण परिषद एनसीईआरटी के अध्यक्ष को किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर दिनेश प्रसाद संकलानी को नियुक्त किया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि चारों जो समान हैं, चारों नागरिक समान पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भारत रत्न प्राप्त करता कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को चारों नागरिक समान है वो दिए जा चुके हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। और अगला क्वेश्चन है, हॉकी के मैदान की आयाम कितना यानी कि लंबाई चौड़ाई में कितना होता है? 91.4 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ये आपका दिया गया है, सॉरी मीटर में दिया गया है। इतना मीटर आपका होता है यहाँ पर, सेंटीमीटर तो बहुत कम हो जाता है फिर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सी धातु जिसका परमाणु क्रमांक आपका 3 है बहुत कम घनत्व वाली नरम चांदी धातु जो पानी के साथ तेज़ी से प्रक्रिया करती है और हवा में जल्द संक्षारित हो जाती है वो है? आप सीधा समझ जाएंगे कि परमाणु क्रमांक 3 वाली धातु है वो लिथियम ही है। आगे आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए क्वेश्चन को बनाया गया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, म्यूरेटिक अम्ल क्लोराइड उर्वरक और रंगों के उत्पादन में, इलेक्ट्रोप्लाटिंग में, फोटोग्राफिक कपड़ा और रबड़ों उद्योग में इस्तेमाल किए जाने वाले यौगिक का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नूरा बहनें, अगला क्वेश्चन आपका निकल करके आता है, नूरा बहनें भारतीय संगीत की निम्नलिखित से किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? सूफी। अगला आपका 13वां क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में किस सत्र में मिलीपीड, स्प्रिंगटेल, वुलबाइस, गोबर मक्खियाँ, घोंघा शामिल होते हैं जो मृत व सड़ने वाले पादपों जंतुओं
का पोषण से प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अर्पदाहारी इसको कहा जाता है। कौन सा जल निकाय है जो 1,55,58,000 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल में फैला है और विश्व महासागर का 4.3% हिस्सा है? वो है आर्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है नर्तकी नटराज किस आपका फेस्टिवल से संबंधित हैं? वो है भरतनाट्यम डांसर हैं नर्तकी नटराज, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपका शिवचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है, यानी कि कहाँ पर है? शिवेशचलम बायोस्फीयर रिजर्व आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया प्लेयर रोट द ऑटोग्राफी किसकी है, यानी कि अगला क्वेश्चन है कि विन टू प्ले इस प्रकार की आपकी विन टू प्ले आपकी किसकी आत्मकथा है? वो है साइना नेहवाल की। विन टू प्लेइंग टू विन आपकी साइना नेहवाल की है। मई 2021 में MR विजय भास्कर बनाम किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मामलों द्वारा दी गई मौखिक टिप्पणियों सहित न्यायालयों को चलाने की कार्रवाई रिपोर्टिंग वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है, मुख्य चुनाव आयुक्त के अंतर्गत। फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड दिखाया जाता है? वो है पीला रंग का। अगला क्वेश्चन है कि अपनी पत्नी और बेटे के साथ सर्जन का निर्माण 1993 में किसने किया है? वो है केलुचरण महापात्रा ने। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखने वाली अग्रणी योग सुंदर देसाई जन्म जिसका 16 जुलाई 1921 में हुआ है वह है गुजरात की है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि आपकी सुंदर देसाई है वो कहाँ की हैं? वह है गुजरात की। अगला पूछा जा रहा है कि मामी खान इंडियन प्लेबैक एंड फ्लोक सिंगर कहाँ की हैं? वह है राजस्थान की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिकाओं शक्ति से संबंधित है? वो 154 अनुच्छेद है, वो राज्यपाल की सभी कार्यपालिक शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद 154 है। अम्ल और क्षार को पानी में मिलाने पर क्या होता है? प्रति इकाई आयतनों में H3O + OH की सांद्रता में कमी हो जाती है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक है वो किसने लिखी है? वो है खुशवंत सिंह। आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके 25 में से कितने नंबर यहाँ पर बन पा रहे हैं। हम अगला 25 का सेट हम शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति रॉय द्वारा नहीं लिखी गई है? आप सभी को पता है कि प्राइवेट लाइफ ऑफ वन एंड इंडियन प्रिंस इसके द्वारा नहीं लिखी गई है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनके द्वारा लिखी गई है। आइसोपेटेन जिसे 2 मेथाइल ब्यूटेन कहा जाता है, ये इसे में अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आइसोपेंटेन को क्या कहा जाता है? इनका सूत्र भी यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में C5H12। इसका दूसरा नाम आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो आपको याद रखना है कि आइसोपेंटेन को 2 मेथाइल ब्यूटेन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान करें। स्थलीय ग्रह आपका एक है वह है बुध। किस कोशिका सिद्धांत ने सिद्ध किया है कि वसा की अर्धद्रव प्रकृति समग्र द्वितीय भीतर प्रोटीन पार्श्व संचालन में सक्षम बनाती है? वह द्रव मेजॉक मॉडल ने। आमतौर पर आर्थिक सूचकांक में वर्षों में श्रृंखला में किस वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है? वह है पहले वर्ष को। नीचे दिए गए चित्र में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट का नाम बताइए, यानी कि जो ये चित्र दिया गया है ये कौन सा इवेंट है, कौन सा खेल है? तो आप सभी को पता है कि ये भाला फेंक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य मंत्री 2022 में टीकाकरण के लिए 4.0 का संस्करण शुरू किया है जो करोड़ों गर्भवती महिलाओं और बच्चों को कवर करने के लिए इस मिशन का नया नाम क्या है?
नाम क्या है, वो है मिशन इंद्रधनुष। आप सभी को पता है कि टीकाकरण से संबंधित मिशन इंद्रधनुष को आपका शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से देश में 1 जुलाई से 17 जुलाई तक संयुक्त रूप से महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन है, वो स्पेन और नीदरलैंड में आपका होने वाला है FIH के द्वारा। मीनाक्षी श्रीवास्तव को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए 2011 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो है भरतनाट्यम पुरस्कार। भरतनाट्यम नृत्य के लिए, शास्त्रीय नृत्य के लिए मीनाक्षी श्रीवास्तव का संबंध, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि मीनाक्षी श्रीवास्तव का संबंध किस नृत्य शैली से है, वो है भरतनाट्यम शैली से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मराठी लेखकों में से आत्मकथा माज्या जलमाची चित्रकथा के लेखक हैं शांतिबाई कृष्ण कांबले। आवर्त सारणी अ धातुओं को कौन सा स्थान है, यानी कि अ धातुओं का आवर्त सारणी में कौन सा स्थान है वो रखा गया है, दाईं तरफ रखा गया है। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है, AR रहमान। डॉक्टर सुनंदा नायर को एक मोहिनीअट्टम की कलाकार हैं सुनंदा नायर। आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में जाना जाता है, इनको मोहिनीअट्टम के शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में जाना जाता है सुनंदा नायर को। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से नवंबर 2021 में DBT स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। आवर्त सारणी में सोडियम कहाँ स्थित है, बाईं तरफ स्थित है। और श्री षणमुखानंद राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार सम्मानित किया गया है, स्थापित किया गया है, वो 2002 से स्थापित किया गया है, यानी कि 2002 से इसको स्टार्ट किया है। निम्नलिखित में से किसी ने कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है, वह संदीप नरवाल। शमशाद बेगम हिंदी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन करने वाली महिलाओं में से शमशाद बेगम हिंदी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन करने वाली महिलाओं में से एक को वर्ष 2009 में हिंदी फिल्म और उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित OP नैयर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ये पूछा जा रहा है आपसे कि 2009 में है वो किस महिला को पार्श्व गायन हिंदी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन के लिए पुरस्कार OP नैयर से सम्मानित किया गया है, वो है शमशाद बेगम। एम्पियर का संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। एक कूलाम आवेश प्रति सेकंड के प्रवाह को 1 एम्पियर कहा जाता है। यानी कि 1 एम्पियर की आपकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा रही है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे निम्नलिखित में से किस नृत्य के योगदान के लिए पुरस्कृत किए गए हैं, छऊ नृत्य के लिए। हाल ही में भारत के बड़े कस्बे और शहरी में तेजी डाक पहुंचाने के लिए सुविधा के लिए कुछ चैनल शुरू किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से चैनल हिस्सा नहीं है, स्टेट चैनल है वो नहीं है, राजधानी चैनल है, मेट्रो चैनल आपका है, और एक और आपका चैनल है जो इस चैनल में शामिल है, स्टेट चैनल वो इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के ताल वादक हैं, वह जाकिर हुसैन। 1997 में बुकर पुरस्कार विजेता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक का पहला उपन्यास है, अर्जुन तिरोई का पहला उपन्यास है। 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है वो अर्जुन तिरोई का आपका पहला उपन्यास है। निम्नलिखित में से शास्त्रीय संगीतकारों में सबसे पहले भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सम्मानित किया गया है, वो मदुरई की सुब्बुलक्ष्मी को सम्मानित किया गया है भारत रत्न से। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, राज्यसभा के उपसभापति है वो इसकी लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अध्यक्षता करता है, राज्यसभा का उपसभापति। ये आपके 50 क्वेश्चन हो चुके हैं।
आपके कितना स्कोर है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले 50 क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।